सेकंड पार्ट है ये हमारे लेक्चर नंबर 6 का। और मैं ये कह रहा था इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ रहे थे अपन, उसमें हम HRA पे आ गए और HRA में हम एग्जेम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे। पहला पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो हमने लिख दिया। सेकंड पॉइंट पे आ गए थे हम 40% और 50% ऑफ सैलरी। छोरा दिल्ली में रह रहा है 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब कैलकुलेट कर रहे थे हम। सैलरी का मतलब था बेसिक पे, तो वो कितना है 2,64,760। फिर उसके बाद हमने कहा कि DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और सेल्स कमीशन। क्वेश्चन में सेल्स कमीशन नहीं है, DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं है देख के बताओ प्लीज़। संजय कह रहा है नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। डायरेक्टली नहीं दे रखा, एक इशारा कर रखा है कि ही कंट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज सैलरी एंड DA टुवर्ड्स अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम। DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपका DA रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते समय इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। अब ये बात उसने DA के साथ तो नहीं बोली कि DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं है, लेकिन जब रिटायरमेंट बेनिफिट की बारी आई पेंशन की, तब उसने बोल दिया कि पेंशन किस किस का कैलकुलेट होता है, बेसिक और DA। इसका मतलब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करते समय DA इंक्लूड होता है ना, तो DA कौन सा वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। तो ये DA भी लो 158,856। टोटल करो सैलरी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का टोटल करो ना यार। 4,23,616। छोरा दिल्ली में रह रहा है तो इसका 50%। ओके, थर्ड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से 72,000, और माइनस करेंगे इसमें से 10% ऑफ सैलरी 42,361। कितना बचा 29,639, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम 29,639। चेक कर लेना सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। क्या कह रहा है बाबू, डन, आगे बढ़े अपन। हाँ, अभी तक तो ये क्वेश्चन सैलरी का ही चल रहा था। अभी एक पॉइंट और है सैलरी का। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ सैलरी एंड DA टूवर्ड्स द नोटिफाइड पेंशन स्कीम। तो भाई जो टूवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन स्कीम है वो तो वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इस सैलरी में से डिडक्ट होकर जमा करा रहा है। तो हमने तो 100% सैलरी टैक्सेबल करी थी ना, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वापस से टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आगे बोल रहा है कि सेम अमाउंट कौन जमा करा रहा है, उसका एम्प्लॉयर भी, तो वो पहले सैलरी के हेड में ऐड होगा, फिर उसका डिडक्शन मिलेगा आपको 80 CCD 2 में। तो पहले कैलकुलेट करो और ऐड करो। ये रही आपकी सैलरी, बेसिक और DA ही बोला था ना उसने, तो ये रहा बेसिक और DA। इसका कितना परसेंट जमा करा रहा है एम्प्लॉयर, 10%। $42,361। चाहे 62 ले लेता हूँ। पहले ये तो माइनस करके बताओ कि टैक्सेबल कितना हुआ 52 और 29 में 23,314। कंप्लीट टोटल करो, ये आ गई आपकी सैलरी। अच्छा, एक चीज़ रह गई अपनी, 8% सिटी कंपनसेटरी अलाउंस रह गया, तो बेसिक का 8%, 2,64,000 का 8% करो, CCA @8%। 2,64,000 का 21,000 टोटल करो, कितनी सैलरी आई। हुसैन तो कैलकुलेट भी कर रहा है, कैसे देख देख के बोल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। 5,10,473। सैलरी में जो एक चीज़ नहीं भूलोगे वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना 50,000 बचा, कितना 4,60,470। डन। यहाँ तक सर क्वेश्चन मैच कर लो आपका।
मैच हो रहा है? अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे को सैलरी ही एक ऐसी चीज़ लगती है जिसको देख के आप घबराते होंगे, बाकी तो डिडक्शन सिंपल होता है। चलो डिडक्शंस की बात करते हैं अपन। हमने फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली अपन एग्जेम्पशन दे देते हैं। तो पहले तो आप एग्जेम्पशन दे दो 80 CCD 1 और 80 CCD 2 का, है ना। 80 CCD 1 और 80 CCD 2 का डिडक्शन क्या मिलेगा उसको कि सर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर का अमाउंट जमा कराने, कितना 42,362 42,362। तो देखो 80 CCD 1 और 80 CCD 2 लिखा हुआ होगा वहाँ पे। अच्छा 80 CCD 1B में दिया होगा उसका पेंशन स्कीम का, नोटिफाइड है ना, तो वहाँ पे लिख दो NPS न्यू पेंशन स्कीम। क्वेश्चन में जहाँ पे नोटिफाइड पेंशन स्कीम लिखा हुआ है पेज नंबर 588 पे थर्ड लाइन के एंड में, वहाँ पे लिख दो NPS। तो NPS में पहले बेनिफिट हम कहाँ देते हैं? 80 CCD 1B में, क्योंकि वहाँ पे 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है, 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं होता है। तो देखो सॉल्यूशन में एक तो 80 CCD 1B दे रखा होगा आपको 42,362 का, और एक 80 CCD 2 दे रखा होगा 42,362 का। दोनों को टिक कर लो प्लीज़। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, पहले सैलरी में टैक्सेबल किया, फिर 80 CCD 2 में उसका क्या दे दिया अपन ने? डिडक्शन दे दिया। जो उसकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ था उसका खुद का एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, उसका अपन ने डिडक्शन दे दिया 80 CCD 1B में। 2 पॉइंट समझ में आया हो तो आगे बढ़ूँ मैं? हाँ चलो नेक्स्ट। अब वो कह रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका तो मैंने कल पूरा समझा दिया था, 66,000 आया था। तो जाके वो 80D का 66,000 भी आप क्या कर लो? टिक कर लो। और जिसको समझना है कहाँ से आया 66, तो वो पीछे वाला लेक्चर देख ले, हमारा लेक्चर नंबर 5, ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बचा आपका? डिपॉजिटेड B और C, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट 80D में कवर हो गए थे। अब मैं D पॉइंट पे हूँ। डिपॉजिटेड ₹55,000 विद LIC पेंशन फंड फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम दिस फंड। तो LIC पेंशन पॉलिसी 80CCC, तो देखो 80CCC का 55,000 ले रखा होगा, मिल रहा है आपको, उसको भी टिक कर लो प्लीज़। देन लाइफ इंश्योरेंस पेड ऑन हिज ओन लाइफ पॉलिसी 60,000, 80C लिखवा रखा है, तो देखो 80C में 60 दे रखा होगा, टिक कर लो। contributed 25,000 on long term infrastructure bond L&T Infrastructure Finance Limited notified by central government। ये भी क्या है? एलिजिबल इशू 80C, ठीक है। तो 80C सॉल्यूशन में देखो आप, 80C का 60 और 80C का 25, टोटल कितना हो गया? 85 प्लस 80CCC का 55, टोटल कितना हो गया? 140, है ना। 80C, CCC और CCD 1 में तो अपन ने लिया ही नहीं, अब मैंने तो 1B में ले लिया, तो 1 तो है ही नहीं। तो C और CCC का मिला के क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी है? 1.5 लाख, और इसको डिडक्शन कितना मिल रहा है? टोटल 140, तो पूरे 140 का मिल जाएगा। अब आप सॉल्यूशन देख लो, वर्किंग नोट पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जय राम जी की, बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं अपन कल नहीं, आज 12:30 बजे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।